जी मालिक को प्रणाम। बाबूजी लिखते हैं कि हम चाहें जितना भी यश प्राप्त कर लें, धन प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे जीवन की समस्याएं फिर भी उलझी ही रहती हैं। वह कभी सुलझती नहीं हैं। मृत्यु के साथ भी समस्या समाप्त नहीं हो जाती। बहुत लोगों का कहना है कि मृत्यु हो गई तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु तो केवल रूप का परिवर्तन मात्र है। हमारा आगामी जीवन कैसा भी हो, मृत्यु के उपरांत प्रारंभ होता है। वर्तमान जीवन के पूर्व जिस प्रकार हम विभिन्न रूपों में अगणित जीवन जी चुके हैं, यानी कि अव्यवस्थित जीवन जो हमने जिया है, जो भी हमने कर्म किए हैं, उसी प्रकार हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारे अनेक अन्य जीवन हो सकते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र अनिश्चित काल तक चलता रहता है। हमारे सामने समस्या केवल अपने वर्तमान जीवन के हल की नहीं है, वरन सभी भावी जीवनों के हल की है। विस्तृत अर्थ में यह समस्या आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित है, उसके अनेक स्थूल अथवा सूक्ष्म रूपों से, जो वह भिन्न भिन्न समय पर महाप्रलय काल तक धारण करती रहती है। जन्म मरण के प्रश्न पर विभिन्न धर्मावलंबियों में मतभेद हो सकता है, परंतु इतना तो निश्चित है कि केवल धर्मशास्त्रों का कोरा ज्ञान इस समस्या का हल नहीं कर सकता। इसके लिए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव आवश्यक है। समस्या तभी समाप्त होती है जब मनुष्य एक सूक्ष्मतम प्रकार की अनुभव शक्ति प्राप्त करके स्वयं आगे के जीवन की सच्ची अवस्था को समझ सके। उस रहस्य को लोग बहुधा विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, पर इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि मृत्यु के उपरांत शाश्वत आनंद पाना ही जीवन का ध्येय है। इसके लिए वे सद्गुण, त्याग एवं भक्ति से पूर्ण जीवन पर बल देते हैं, जिससे वे स्वर्ग का चिरस्थायी सुख अथवा निर्वाण या शांति की प्राप्ति कर सकें। लेकिन इससे समस्या का अंत नहीं होता, समस्या काफ़ी आगे तक है। अतः इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें वापस उस बिंदु की ओर देखना पड़ेगा जहाँ से हमारा अस्तित्व प्रारंभ हुआ है। वर्तमान स्थूलतम रूप में हमारा अस्तित्व न तो आकस्मिक है और न ही किसी घटनावश प्राप्त हुआ है, वरन यह विकास की मंद गति का परिणाम है। आत्मा का अस्तित्व सृष्टि के निर्माण काल से समझा जा सकता है, जब वह अपने नग्न रूप में एक अलग इकाई थी। आत्मा के अस्तित्व की उस प्राथमिक सूक्ष्मतम अवस्था से हम क्रमशः अस्तित्व के स्थूलतर रूपों की ओर बढ़ते गए। इन्हें हम आत्मा के ऊपर के आवरण कह सकते हैं। प्रारंभिक आवरण अत्यंत सूक्ष्म थे। उनके साथ हम अपने स्वदेश ईश्वरीय प्रदेश में थे। अहम के अधिकाधिक आवरण निरंतर बढ़ते गए और फिर मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार के मोटे रूप हमारी स्थूलता में योग देने लगे। फिर संस्कारों का बनना आरंभ हो गया और उनका प्रभाव भी होने लगा। पुण्य एवं पाप भी प्रकट होने लगे। हमारे अस्तित्व ने शनैः शनैः सघनतम रूप धारण कर लिया। इन संस्कारों का प्रभाव है सुख, दुख, आराम और तकलीफ की भावनाओं की उत्पत्ति। सुख और आराम के प्रति हमारे राग तथा दुखों एवं कष्टों के प्रति हमारी अरुचियों ने भी उलझने पैदा कर दी। हम साधारणतः अपने को दुख एवं कष्ट से घिरा पाते हैं और उनसे छुटकारा पाना ही हमारा अपना लक्ष्य समझने लगे हैं। समस्या के प्रति यह तो बड़ा संकुचित दृष्टिकोण है। सांसारिक उपलब्धियों को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना प्रायः निरर्थक है। हम भूल जाते हैं कि दुख दर्द किसी रोग के लक्षण मात्र हैं, जबकि रोग कहीं अन्यत्र है। सांसारिक सुख एवं सम्मान की प्राप्ति के लिए ईश्वर को भी भक्ति द्वारा प्रसन्न करने का अभ्यास तो केवल एक विडंबना है। हमारे सामने समस्या दुख दर्दों से केवल छुटकारा पाने की नहीं है, वरन उस बंधन से छुटकारा पाने की भी है जो सभी दुख दर्दों का मूल कारण है। बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। यह मुक्ति से भिन्न है। मुक्ति से पुनर्जन्म क्रम का अंत नहीं होता। मुक्ति तो जन्म मरण में केवल एक अल्पकालिक विराम है। मुक्ति में जन्म मरण के चक्र की गति कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित हो जाती है और तदुपरांत हम पुनः भौतिक रूप धारण कर लेते हैं। पुनर्जन्म का अनंत चक्र तभी समाप्त होता है जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष हमारे सभी दुख दर्दों का अंत है। मोक्ष से नीची कोई अवस्था ध्येय के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती।
यद्यपि इसके पार भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। हमें ऐसे लोग भी थोड़े ही मिलते हैं जिन्होंने मोक्ष को भी, जो आध्यात्मिकता उड़ान का केवल प्रथम सोपान मात्र है, अपना अंतिम लक्ष्य मान रखा है।